नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्री संस्कृत क्लासेस में। पिछले 3 वीडियोस में हमने रुचिरा दूसरे भाग का पहला पाठ सुभाषितानी पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं इसी रुचिरा का दूसरा पाठ दुर्बुद्धि ही विनश्यति। यह पाठ कहाँ से लिया गया है? यह पाठ पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा का लिखा हुआ कहानियों का संग्रह है, जिसमें कि पशु पक्षी जो हैं वो मुख्य चरित्र निभाते हैं और ये कहानियाँ बहुत ही रोचक और मन को छू लेने वाली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कहानी ली गई है उसकी कहानी का जो नाम है उसका अर्थ सबसे पहले समझ लेते हैं। दुर्बुद्धि ही विनश्यति, अर्थात दुर्बुद्धि मतलब दुखे न बुध्यते इति दुर्बुद्धि, जिसको समझाना कठिन हो या मुश्किल हो उसको दुर्बुद्धि कहा जाता है। तो जो समझने को तैयार ना हो उसको विनश्यति मतलब वो नष्ट हो जाता है, उसकी क्षति होती है। कोई भी गलती करने से पहले बड़े समझाते हैं या फिर दोस्त समझाते हैं, लेकिन जब हम समझते नहीं हैं तो उसका जो परिणाम होता है उसे हमको भुगतना पड़ता है। तो इसमें कौन दुर्बुद्धि है और किसको अपने दुर्बुद्धि का परिणाम भुगतना पड़ा, चलो देखते हैं कहानी की शुरुआत। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति जहाँ पे पहले आ जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि वाक्य जो है वो भूतकाल में है। अस्ति ती तह अंति यह जो है वर्तमान कालिक क्रियापद है, लेकिन कई बार जो अस्ति शब्द है, अस्ति क्रियापद है, वो वाक्य के पहले आ जाता है। तो वहाँ पर हमें ग्रहण करना चाहिए कि पूरा वाक्य जो है वो भूतकाल में है। तो यहाँ पे अर्थ लेते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर था। सरह मतलब सरोवर या तालाब था। यहाँ पर अस्ति का अर्थ हमने था लिया है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। उधर कौन रहते थे? संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। आपने अकारांत पुल्लिंग पढ़ा है, हंसः हंसौ, जैसे देवः देवो। तो यहाँ पे हंसो मतलब 2 हंस। कौन कौन है, उनका नाम क्या है? संकट एक का नाम है और विकट एक दूसरे का नाम है। ये दोनों रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। तो यहाँ पे देखो वाक्य के अंत में स्म आया है। इसका अर्थ भी होता है कि वाक्य जो है वो भूतकाल में है। तो यहाँ पर प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति यह क्रियापद जो है वो वर्तमान कालिक है और इसके साथ स्म जो आया है वो भूतकाल को बताता है। कम्बुग्रीव नाम का उनका मित्र तयोः, तयोः मतलब उन दोनों का, किन दोनों का? ये जो संकट विकट हंस थे उन दोनों का एक मित्र, मित्रम एकः कुर्मः। उनका मित्र कौन था? एक कुर्म था। तो एकः जो है यह कुर्म का संख्यावाचक विशेषण है और मित्रम जो है वो जब भी दोस्त के अर्थ में लिया जाए तो वह नपुंसकलिंगी होता है। तो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र भी उसी जगह पर रहता था। तत्रैव, तो वहाँ पर यह कम्बुग्रीव नाम का एक उनका मित्र कुर्म, कुर्म मतलब कछुआ रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। तो एक बार क्या हुआ? एकदा मतलब एक बार, धीवराः मछुआरे तत्र आगच्छन् उधर आए थे। आगच्छन् तो यह भूतकालिक क्रियापद है। ते अकथयन् उन्होंने कहा, वयं श्वः मत्स्यकुर्मादीन् मारयिष्यामः। उन्होंने क्या कहा? यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कॉमा में है। इन्वर्टेड कॉमा मतलब यहाँ पर जो वाक्य है उद्धृत है और यह क्रियापद जो है भविष्यकालिक लिया गया है। तो कल हम क्या करेंगे? वयं मतलब हम लोग, श्वः आने वाला कल, मत्स्य कुर्मादीन मारयिष्यामः मछली और कछुओं को, मत्स्य मतलब मछली, कुर्म मतलब कछुआ, मछली और कछुओं को मारयिष्यामः मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर कुर्मः अवदत् कछुए ने कहा।
किसको कहा? अपने मित्रों को कहा। मित्रे किं युवाभ्याम धीवराणं वार्ता श्रोता, क्या आप लोगों ने युवाभ्याम आप लोगों के द्वारा धीवराणम धीवरों का, धीवर मतलब मछुआरों का, वार्ता मतलब बातचीत सुनी गई? क्या आप लोगों के द्वारा इन मछुआरों की बात सुनी गई? अधुना किम अहम करोमि, अधुना मतलब अभी, किम क्या, अहम मैं, करोमि करूँगा, अभी मैं क्या करूँगा? हंसो अवदताम दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वही करेंगे। यद जो उचितम उचित होगा, तत् कर्तव्यम वही करेंगे या करना चाहिए होगा। कुर्मः अवदत कछुए ने कहा, मयिवम माँ अधिक एवं मयिवम यहाँ पे संधि है, ऐसा मत बोलो। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, तो जिस तरह से, यथा अहम जिस तरह से, अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम जिस तरह से मैं, यथा अहम जिस तरह से मैं दूसरे ह्रद या तालाब या फिर जलाशय जहीं पे भी चला जाऊं वैसा करो। हंसो अवदताम हंसों ने कहा, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या कर सकते हैं? कुर्मः अवदत कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं क्या चाहता हूँ? युवाभ्याम सह आप लोगों के साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम हंसों ने कहा, हंसो यहाँ पे दिया है तो दोनों हंसों ने कहा, अत्र कह उपाय, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो जमीन पे चलने वाले, हम उड़ने वाले, तुम कैसे हमारे साथ उड़ के जा सकते हो? अत्र कह उपाय, इसमें उपाय क्या करना होगा? कच्छपः वदति कछुए ने कहा, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयतम, तो आप दोनों क्या करो? एक लकड़ी के डंडे को, काष्ठदंडम मतलब लकड़ी का जो एक डंडा है उसको, चंचू चंचुआ मतलब चंचू के द्वारा धारण करो, अपने चंचू के दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ दोनों लकड़ी के डंडे को पकड़ लो। यहाँ पर चित्र भी आगे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं किताब में। देखिए कैसे दोनों ने चंचू अपने अपने बिक चंचू चोंच से पकड़ा हुआ है और बीच में लटका हुआ कौन है? कछुआ। तो आगे क्या हुआ? अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, तो आप लोग क्या करोगे? दोनों तरफ अपनी चोंच से लकड़ी के डंडे को पकड़ लोगे और बीच में मैं लटक जाऊंगा। अहम काष्ठदंड मध्य, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य लटकते हुए, युवयोः पक्षबलेन आप दोनों के पंखों के बल से, ये तो उड़ने वाले हैं तो उड़ने के लिए पंख चाहिए, तो आपके पंख की ताकत से सुखेन गमिष्यामि सुख से चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम हंसों ने कहा, संभवति एषः उपायः, क्या यह संभव है? यह जो उपाय तुम बता रहे हो यह क्या संभव है? किंतु अत्र एकः अपायोपि वर्तते, लेकिन इसमें एक समस्या भी है। अपाय मतलब समस्या, अपायः अपि वर्तते, यहाँ पर एक अपाय या समस्या भी है। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, आवाभ्याम नियमानं हमारे द्वारा लिए जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुमको देखकर, जनाः लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव कुछ भी बोल सकते हैं। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, अगर तुम उत्तर देते हो, त्वम उत्तरम दास्यसि देते हो, तदा तव मरणम निश्चितम, फिर तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित ही है। अगर लटकते हुए तुम बोलने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे और गिरने के बाद तुम मरोगे, नहीं मरे तो भी लोग तुम्हें मार डालेंगे। ठीक है, अतः त्वम अत्रैव वस, इसीलिए तुम इधर ही रुको, यहीं पर ही रहो।
तत् श्रुत्वा, यह सुनकर, क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, यह सुनकर गुस्से से भरा हुआ कछुआ बोल पड़ा। अवदत् मतलब बोल पड़ा था, पास्ट टेंस में है, यहाँ पर भूतकालिक क्रियापद है। किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरं न दास्यामि, उत्तर नहीं बोलूँगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसीलिए अहम यथा वदामि, मैं जैसे बोल रहा हूँ, तथा युवाम कुरुतम, तुम लोग वैसे ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानः कुर्मं पौराः अपश्यन्, एवं इस तरह से काष्ठदंडे लकड़ी के डंडे में लंबमानम झूलता हुआ कुर्म को कछुए को पौराः अपश्यन्, पौर मतलब पूर्व में रहने वाले नगरवासियों ने, पूर्ववासियों ने देखा था। पूरा पास्ट टेंस में यह कहानी लिखी गई है। कहानी ज़्यादातर हम भूतकाल में ही लिखते हैं, ठीक है। पश्चात अधावन अवदंच हंग हो महद आश्चर्यम, तो उन्होंने क्या कहा, जब देखा कि ये लटकते हुए उड़ते हुए जा रहा है तो सभी उसके पीछे दौड़ने लगे और बोलने लगे, ओहो महद आश्चर्यम, बहुत ही आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्डीयते, हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, यहाँ पर सहयोगे तृतीया है। हंसाभ्याम तृतीया द्विवचन, क्योंकि दो हंस है। और हंसों के साथ कुर्मोपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कोई एक बोल रहा है, जो पौर हैं, जो नगरवासी हैं, उनमें से कोई एक बोल रहा है। यदि अयम कुर्मः, यहाँ पर संधि है, यदि अधिक अयम, यदि अयम कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यह अगर यह कछुआ कथमपि किसी तरह से भी निपतति गिर जाता है, तदा अत्रैव तो मैं क्या करूँगा, इधर ही पक्त्वा खादिष्यामि, पक्त्वा मतलब उसको कुक करके, खाना बनाकर हम कहते हैं, तो वो खाना बनाकर वो खा लेगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोलता है, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरस्तीरे मतलब पोखर के या तालाब के किनारे उसको जलाकर खाऊंगा, भून कर खाऊंगा। दग्ध्वा मतलब उसको भून कर, आग में उसको भून कर खाएगा। अन्यः अकथयत्, तीसरा कोई बोल रहा है, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति, घर में ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जातः, उन लोगों का वे सब जो बातें कर रहे थे, तेषाम वो पूर्ववासियों के, तद्वचनम उन बातों को, श्रुत्वा सुनकर, कुर्मः क्रुद्धः जातः कछुआ गुस्से से भर गया। मित्राभ्याम दत्तं वचनं विस्मृत्य सह अवदत्, मित्राभ्याम मित्र को दिया हुआ, जो उसने वचन दिया था कि कुछ भी नहीं बोलेगा और कुछ उनको उत्तर भी नहीं देगा, वो वचन वो भूल गया। विस्मृत्य मतलब भूल जाना, भूल कर सह अवदत्, कह अवदत्, कुर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, यूयम भस्म खादत, तुम लोग राख खाओ। भस्म मतलब राख, जलने के बाद जो हिस्सा रह जाता है उसको हम राख कहते हैं। तो वो गुस्से में बोला कि तुम लोग राख खाओ। तत्क्षणम एव कुर्मः दंडात भूमौ पतितः, जैसे ही उसने मुंह खोला बोलने के लिए, तो वो तुरंत ही उस डंडे से नीचे गिर गया। भूमौ पतितः, भूमि के ऊपर गिर गया। पौरैः सह मारितः, पौरों के द्वारा, नगरवासियों के द्वारा वह मार डाला गया। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्मैव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम मतलब जो दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, उनकी बातों को, हितकामानां
जो हित चाहने वाले, जो हमारी अच्छाई के बारे में ही हमेशा सोचते हैं, भलाई के बारे में सोचते हैं। यो वाक्यम न अभिनंदति, जो उनकी बातों को आनंद के साथ ग्रहण नहीं करता, आदर नहीं करता, जो उनकी बातों का आदर नहीं करता। स कुर्मैव, सह कुर्मैव, वह इसी कछुए के भांति दुर्बुद्धि ही काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। यह कछुआ कैसा था? दुर्बुद्धि था, जो कि सुनने को तैयार नहीं था अपने दोस्तों की बातें। दोस्तों ने उसको पहले ही बोला था कि ऐसे जाते समय कोई कुछ भी बोल सकता है, तुम अगर उत्तर दोगे तो नीचे गिर जाओगे। तो उसने नहीं सुना। उन्होंने भी ये भी कहा था कि यहीं पर रुको, क्या होता है देखते हैं, तो भी उसने नहीं सुना। और क्या हुआ? काष्ठात् भ्रष्टः विनश्यति, वो लकड़ी के डंडे से नीचे गिरकर मर जाता है। तो यह था कहानी का सारांश। हमने ट्रांसलेशन अनुवाद के साथ हमने बताया, और आप लोगों को कहीं पे समझ नहीं आए तो मुझे ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।